वैसे तो देखो हजारों लाखों की संख्या में महापुरुष हुए हैं, सबका जिक्र हम यहाँ पर नहीं कर सकते। सीधा सीधा शॉर्ट में गुरुदेव ने बता दिया बच्चों, 3 युगों में कोई पार नहीं हो पाया, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी गलती रही हमने गुरु को मानुष माना। और इस प्रकार की बकवादों में, नाचने में, गाने में, फुअड़ता में, ब्याह शादी में, डीजे वाजे बजाने में, ढोलक पेटी बजाने में, राजनीति करने में हम लगे रहे, झूठा भाईचारा समाज के साथ निभाने में हम लगे रहे, हम पार नहीं हो पाए। तो अब लास्ट की दो जो ये चौपाइयां हैं, ये आप और हम साथ संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों के लिए है। हम सभी हृदय से गुरुदेव भगवान का इन चौपाइयों के माध्यम से धन्यवाद करें कि ये गुरुदेव आपने हम नीचों पर कैसे दया कर दी, परमात्मा कैसे आपने इतनी बड़ी मेहर बख्शी हमारे ऊपर। मैं सोच सोच हैरान हुआ, क्यों चमत्कार मेरे साथ हुआ। मैं सोच सोच हैरान हुआ, क्यों चमत्कार मेरे साथ हुआ। मैं सोच सोच हैरान हुआ, क्यों चमत्कार मेरे साथ हुआ। मैं सोच सोच हैरान हुआ, क्यों चमत्कार मेरे साथ हुआ। मेरा भक्ति युग में जन्म हुआ और हाथ गुरु ने थाम लिया। मेरा भक्ति युग में जन्म हुआ और हाथ गुरु ने थाम लिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। मैं सोच सोच हैरान हुआ, क्यों चमत्कार मेरे साथ हुआ। इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में जन्म, मनुष्य शरीर, सतगुरु का मिलना, सतगुरु ने अपनी भक्ति दे दी और सबसे बड़ी बात मुझे साध संगति से जोड़ दिया। हे परमात्मा, आपके इन उपकारों को देख देख कर, इन चमत्कारों को देख देख कर मैं तो हैरान हूं परमात्मा। ये 8.5 अरब की जनसंख्या, रोजाना लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं धरती पर क्या भक्ति है, क्या सतलोक है, क्या मोक्ष है, क्या सतगुरु है। ये हमारे खुद के भाई बहन सतलोक आश्रम वाले नचनियों के नाच देख रहे हैं, गवैयों के गाने सुन रहे हैं, ढोलक पेटियों पर तालियां पीट रहे हैं, राजनीतियों में राजनेताओं के तलवे चाट रहे हैं, उनकी रैलियों में धूल फाक रहे हैं। हे गुरुदेव भगवान, मैं सोच सोच कर हैरान हूं, आपने हमें कैसे साथ संगति से जोड़कर ये सद्बुद्धि दे दी, अपनी पहचान करवा दी परमात्मा। कैसे अपने सत्सेवक बच्चों से आप अपनी महिमा करवा रहे हो, हमें भक्ति धन से सरोबोर कर रहे हो, माला माल कर रहे हो। तो भगत कह रहा है साथ संगति से जुड़ा हुआ कि ये परमात्मा, मैं सोच सोच हैरान हुआ, क्यों चमत्कार मेरे साथ हुआ, कि मेरी किस्मत मेरे गुरुदेव ने ऐसी सुनहरी कैसे लिख दी, और मेरा भक्ति युग में जन्म हुआ और हाथ गुरु ने थाम लिया। इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में, मोक्ष के प्राइम टाइम में परमात्मा ने मुझे मनुष्य जन्म दिया। मेरा स्वाभाविक जन्म नहीं हुआ है, मेरे सतगुरु ने मुझे जन्म दिया है मोक्ष के लिए। और आकर मेरे गुरु ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने का मतलब मुझे भक्ति दे दी, मुझे अपने चरणों में ले लिया, मुझे अपनी शरण में ले लिया। इतना बड़ा उपकार ये परमात्मा, आपके चरण धो धोकर पिए दिन में 2 बार तो भी नहीं उतार पाएंगे, नहीं उतार पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले गुरु को परमात्मा माना। ये दुनिया तो बहुत लेट मानेगी जब दुनिया की कमर टूट लेगी। ये संगत बहुत लेट मानेगी जब संगत की दुर्गति हो लेगी। आप और हमें परमात्मा ने दुर्गति से बचा लिया। थोड़ी बहुत भक्ति जो हमने जमा की है, वो इन नचनियों का नाच दिखा दिखाकर परमात्मा ने बर्बाद होने से बचा ली। ये संगत वहां बैठकर इनके नाच गाने देखकर, राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाकर अपनी भक्ति का नाश कर रही है, भक्ति धन को माइनस कर रही है। ऑटोमेटिक सिस्टम है, ना तुम्हें जुड़ता हुआ दिखाई देगा, ना तुम्हें जाता हुआ दिखाई देगा। यह सूक्ष्म मार्ग है। सतगुरु ने इसीलिए मर्यादा बताई है। 35 साल तक दुनिया की गालियां सतगुरु ने इसीलिए खाई है। करोथा कांड में 21 महीने की जेल, वर्तमान में 10 महीने की जेल। सतगुरु ऐसे नहीं बैठा हुआ, हमें भक्ति पर लाभ हानि बताने के लिए, कहां कहां काल ठगेगा, कैसे कैसे जाल फैलाएगा, ये सारी बातें समझाने के लिए सतगुरु ने इतना संघर्ष किया है। तब उनके सत्सेवक बच्चे आज काल के जाल से बाहर हैं और ये नादान संगत देखो किस प्रकार से फंसी हुई है।
और लास्ट में सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुदेव के चरणों में किस प्रकार से उनकी महिमा कर रहे हैं। मैं तन मन धन कुर्बान करूं और कोटि कोटि प्रणाम करूं। मैं तन मन धन कुर्बान करूं और कोटि कोटि प्रणाम करूं। मैं तन मन धन कुर्बान करूं और कोटि कोटि प्रणाम करूं। मैं तन मन धन कुर्बान करूं और कोटि कोटि प्रणाम करूं। मुझ पापी पर रहमान हुआ जो सार शब्द का दान दिया। मुझ पापी पर रहमान हुआ जो सार शब्द का दान दिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया सतगुरु को गोविंद मान लिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया सतगुरु को गोविंद मान लिया। ऐसे गुरुदेव भगवान पर, सतगुरुदेव परमात्मा जी पर, जिन्होंने हमें सद्बुद्धि बख्शी घोर कलयुग में, जहाँ एक तरफ हमारे खुद के भगत भाई बहन औरतों का नाच देख रहे हैं, घाघरा डांस देख रहे हैं, राजनीतियां कर रहे हैं, अपनी भक्ति बर्बाद कर रहे हैं, और हमें गुरुदेव ने सद्बुद्धि देकर साथ संगति से जोड़कर अपनी पहचान करवाई, हमसे भक्ति धन इकट्ठा करवा रहे हैं। कैसे अपने सतगुरुदेव भगवान के इन उपकारों को याद कर करके, और कहता है कि मैं तन मन धन कुर्बान करूं, हे सतगुरुदेव मेरा सब कुछ आपके ऊपर बलि जाए, मैं तन मन धन कुर्बान करूं और कोटि कोटि प्रणाम करूं। मुझ पापी पर रहमान हुआ, रहमान यानी परमात्मा बड़ा दयालु हुआ, बड़ा मेहरबान हुआ मुझ जैसे पापी पर, नीच पर, जो सार शब्द का दान दिया। सार शब्द कौन? सतगुरु रामपाल जी। हम हैं शब्द शब्द हम माई, हमसे भिन्न और कछु नाई। जिसने अपने सतगुरु को पहचान लिया शब्द रूप में, भगवान के रूप में, समझो उस आत्मा को सार शब्द मिल गया, उसने शब्द प्राप्त कर लिया। जिसने शब्द रूप अपने गुरु जी को जान लिया, पहचान लिया, तो सतगुरु रामपाल जी को शब्द रूप में केवल सतसेवक भाई बहनों ने पहचाना है। बाकी तो उनका जन्मदिन मना रहे हैं 8 सितंबर को, मां के गर्भ से पैदा हुआ मानकर। केवल सतसेवक भाई बहन गुरु का प्रकट दिवस मनाते हैं 8 सितंबर को। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार गुरु को परमात्मा मानकर, शब्द रूप मानकर उनको भोग लगा रहे हैं सुबह शाम भोग की आरती के साथ में। सतगुरु को परमात्मा मानकर, शब्द रूप में जानकर 5 दीपक वाली आरती के साथ में सुबह शाम आरती उतार रहे हैं। पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। इसी को कहते हैं सार शब्द। अरे जिसने सतगुरु को पहचान लिया, जो हमें सतलोक ले जाने के लिए आया है, जिसने उसको पहचान लिया उसको शब्द मिल गया। जिसने एक अपने सतगुरु की पूजा शुरू कर दी, बाकी गरीबदास जी की फोटो, डाडी मूछ वाले कबीर जी की फोटो, दादा गुरु की फोटो, पंडित चिदानंद जी की फोटो, सब फोटों को जिन्होंने घर से बाहर कर दिया, अपने लॉकेट से बाहर कर दिया, उसने सतगुरु को पहचान लिया। भाई अब तो केवल उनकी महिमा करने की जरूरत है, मर्यादाओं में रहकर भक्ति करने की जरूरत है। अरे गुरुदेव भगवान गरीबदास जी के पाठ की वाणियों में क्या कहते हैं? यो सार शब्द सतगुरु कबीर है। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है। सार शब्द कोई जाप करने का कोई मंत्र नहीं है। जिसने अपने गुरु को परमात्मा के रूप में मान लिया, जान लिया, पहचान लिया और डर कर भक्ति करनी शुरू कर दी, और गुरु के अलावा किसी और की फोटो उसके घर में, उसके दरबार में, उसके गले में नहीं होगी। गुरु के अलावा किसी का कोई प्रकट दिवस नहीं मनाएगा। गुरु के अलावा किसी और फोटो के आगे दंडोत नहीं करेगा। समझो उसने गुरु को शब्द रूप में जान लिया, पहचान लिया, उस आत्मा को सार शब्द मिल गया। तो सतसेवक भाई बहनों को सार शब्द की प्राप्ति हो चुकी है, तभी तो ये सद्बुद्धि आ रही है। ये 20-20 साल से भक्ति कर रहे भक्तों को इनके कुकर्मों के लिए आज हमारे जैसे छोटे मोटे भगत वीडियो बनाकर समझा रहे हैं। ये सार शब्द की तो दया है, मेहरबानी है। मैं तन मन धन कुर्बान करूं और कोटि कोटि प्रणाम करूं। मैं तन मन धन कुर्बान करूं और
कोटि कोटि प्रणाम करूं। मुझ पापी पर रहमान हुआ जो सार शब्द का दान दिया। मुझ पापी पर रहमान हुआ जो सार शब्द का दान दिया। उस भगत ने पाला जीत लिया सतगुरु को गोविंद मान लिया। उस भगत ने पाला जीत लिया सतगुरु को गोविंद मान लिया।